धूप आ रही होता ना कोई दिक्कत है, चेहरा से बनते जी लोग हैं बीच में सब आ जाएगा, इधर हटा देते हैं। नहीं ठीक है आ जाओ बनते, इन छाया लोगों मजा को करो। बिठा दो तो हम यहीं से सुन लें, बता दें वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से सब लोग। हाँ इन्हें बिठा दो, आप इधर आ जाओ बनते। बनते धर्मसेन जी देशना देंगे, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। और बनते धर्मसेन ये यहीं पर रहते हैं, सेक्टर 23 बुद्धविहार राजनगर में। तो आपके मन में कोई धर्म के प्रति शंका या कोई भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप बनते से पूछ सकते। हमारे लिए पूज्य है, ये उनका दायित्व और कर्तव्य है कि भिक्षु संघ कहाँ तक अपना दायित्व पूरा करते हैं। तो पूज्य बनते धर्मसेन जी अपना धर्म देशना करेंगे। और जयप्रकाश जी से मेरा निवेदन है, देवेंद्र जी से, तो बैठ जाए ताकि भक्ति को देखने दें। बनते धर्मसेन जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। उपस्थित गौरवनीय महासंघ से अवसर चाहेंगे, अनुमति चाहेंगे। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग इस बुद्धविहार में कठिन चीवर का दान देने के लिए यहाँ आए हैं। कठिन चीवर वास्तव में क्या है ये बहुतों ने बताया है, ठीक है, परंतु उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हम आपको और बता दें जिससे आपको कठिन चीवर के बारे में समझने में सरलता आएगी, आसानी आएगी। हम वर्षावास के समय में ही कठिन चीवर दान देते हैं, इसके बारे में ये बात है, ठीक है। कोई भी शंका हो आपके मन में तो धर्म देशना के पश्चात हम थोड़ी देर है तो तब पूछ सकते हो। तब तक शांति से जितना आपको समझता है उतनी चीज़ों को धारण करें, ठीक है। हम कठिन चीवर के बारे में बताएंगे और इस चीवर का महत्व जो है, भिक्षुओं के चीवर को धर्म का ध्वज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। भगवान बुद्ध जी के समय में जब भगवान बुद्ध जी ने चीवर दान की अनुमति दी थी, जीवक कुमार भक्त जीवक के कहने पर सिलाए हुए वस्त्रों को दान देने की परंपरा निर्मित हुई। उसके पश्चात ये कठिन चीवर दान देना आरंभ हुआ है। होता ये था कि जब सैकड़ों भिक्षु हो, इन सभी लोगों को केवल एक ही चीवर दिया जाता था। वो एक ही चीवर कठिन चीवर कहलाता है। उसकी निर्मित के कारण नहीं, वो कैसे सिलाया गया है, कैसे बुना है, इस कारण से वो कठिन चीवर है। अभी तो प्राप्त करने में वो कठिन है, मिलने में वो कठिन है, इसलिए उसे कठिन चीवर कहा जाता है। तो मिलने में कैसे कठिन हो सकता है? आज इतने उपासक उपासिका गण हैं, मुझे लगता है अधिकांश लोग आज चीवर का दान देंगे, पर क्या ये सारे चीवरों को कठिन चीवर कहा जाएगा? कठिन चीवर ऐसे होता है जो जब किसी भिक्षुओं को संघ को पवारना के पश्चात, जब वर्षावास की पवारना होती है निमंत्रण के बाद, तो पवारना के पश्चात वहाँ चीवर प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि संघ को आज चीवर मिला है करके भिक्षुओं में चर्चा होती है कि उपजतुं संघे चीवरं, चीवर के पास, संघ के पास चीवर उत्पन्न हुआ है करके कहते हैं। ये चीवर भिक्षु आपस में बैठकर, सब जो उपसंपदा के जो भिक्षु है वे इकट्ठा बैठते हैं, अपनी जितनी पाप देशना है, आपत्ति देशना है, उनको करने के पश्चात सीमा में बैठकर चर्चा होती है इस बारे में कि इन 3 माह में किस भिक्षु ने नियमों का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए धर्म की प्राप्ति का प्रयास किया है। ऐसे भिक्षुओं के आपस में चर्चा होने के बाद निश्चिति दी जाती है कि ये भिक्षु धर्म का आज पालन किए हैं, तो इन्हें चीवर देंगे। तो वहाँ यदि 500 भिक्षु है या 1000 भिक्षु है, वे सारे उस भिक्षु का अनुमोदन करते हैं। तो कल्पना करके देखिए, 1000 लोगों में, 500 लोगों में हो, 200 लोगों में हो, एक चीवर किसी को देना आसान बात समझते हैं? नहीं। तो ये जो संघ की सम्मति से मिलता है, प्राप्ति में बड़ा दुर्लभ होता है, दुष्कर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं?
कठिन चीवर कहते हैं। इसीलिए इसे कठिन चीवर कहते हैं। अनाथ पिंडक के यहाँ 500 भिक्षु प्रतिदिन भोजन के लिए जाया करते थे। 500 वस्त्र देना उसके लिए कठिन कार्य नहीं, पर इनमें केवल एक ही कठिन चीवर का भागीदार है। एक ही व्यक्ति जो है वो कठिन चीवर समझा जाता है। भगवान के समय में जो कठिन का आरंभ हुआ तो कैसे कि जब भगवान ने अनुमति दे दी कि भिक्षुओं को चीवर प्राप्त करने की, लेने की, स्वीकार करने की, तो वर्षा के समय में गृहस्थ व्यक्ति भगवान के पास या फिर भिक्षुओं के पास आकर निमंत्रण देते हैं। क्या निमंत्रण देते हैं? बनते हम आपके रहने की, भोजन की, औषध की और चीवर के 4 प्रत्ययों से 3 माह तक सेवा करेंगे। ऐसा 3 माह तक सेवा करने के बाद वह व्यक्ति जो चीवर लाकर देता है, तो जितने भिक्षु है उसमें उनको वो चीवर दान दिया जाता है। उनमें से एक चीवर केवल कठिन चीवर कहलाता है, इसीलिए इसे कठिन चीवर कहते हैं। प्राप्ति में बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ। हमारे आश्रम में, यहाँ नहीं जहाँ हम रहते थे, वहाँ 125 भिक्षु एक सीमा में बैठकर उपस्थित प्रातिमोक्ष करते हैं। 125 भिक्षु गुरु आज्ञा से। हमेशा हमारे गुरु जी सबसे सीनियर व्यक्ति को ही मिला जाए ऐसा नहीं होता। सभी भिक्षुओं की चर्चा होती है कि नियम का पालन कौन, उसे दिया जाता है। तो ये शासन का समय जो है, चीवर का समय, वर्षावास का समय धर्म की प्राप्ति के लिए होता है। भगवान बुद्ध जी के समय भिक्षु लोग वर्षावास धारण करने से पहले गुरु के पास जाते थे। भगवान बुद्ध जी के पास जाते थे, अपने आचार्य उपाध्याय के पास जाते थे और उनसे धर्म का श्रवण करके कहते थे कि भक्ते इस 3 माह तक मैंने किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी हो या दूसरे भिक्षु, जो सीनियर भिक्षु है या फिर आचार्य उपाध्याय, उन्हें बताते हैं कि आयुष्मान इस 3 माह तक तुम इस धर्म का पालन करो, धर्म की साधना को पूर्ण करो। और जब भिक्षु 3 माह तक पूर्ण हो जाते, तब जितनी भी उन्हें प्राप्ति हुई है पुनः भगवान के पास जाकर कहते थे कि भगवान हमने 3 माह में ये कार्य किया है, धर्म यहाँ तक बढ़ा है करके। क्यों धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध जी हमेशा प्रेरित करते हैं? क्योंकि बुद्ध का शासन एकमात्र शासन है जहाँ संसार से मुक्ति उपलब्ध है, सभी दुखों से मुक्ति उपलब्ध है। ये जो चीवर धारण कहते हैं, ये चीवर धारण करते समय भिक्षु को प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है कि सब दुख निस्सरण निब्बान सच्चीकरण थाय, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए इस चीवर को धारण कर रहे हैं। तो उस आशय से जब चीवर लेता है भिक्षु, तो भिक्षु का कर्तव्य बनता है कि उस धर्म को पूर्ण करे, उस धर्म को पूर्ण करे। उसी के लिए ये सारा जो कार्य भिक्षु लोग करते हैं अपने जीवन में, धर्म की पूर्तता के लिए है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो भिक्षु को 4 प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें सरलता से मिले तो अपने आप धर्म का कार्य पूर्ण होता है। ये जो 4 चीजें देने वाले व्यक्ति के लिए भगवान ने बताया है कि वह अप्रमाण ऐसा पुण्य का संचय करता है। वर्ष भर जो हम जीवन भर या साल भर जो चीवर दान देते हैं, इन सब में सर्वश्रेष्ठ होता है कठिन के चीवर का दान, क्योंकि ये साल में एक ही बार एक ही व्यक्ति को मिलता है। सब लोग चीवर दान नहीं दे सकते, साल में एक बार एक व्यक्ति दे सकता है। तो हमेशा कठिन चीवर का दान देते समय, वो एक चीवर देते समय, चीवर देने वाले व्यक्ति के मन में ये भावना होनी चाहिए। कौन सी? कि जिस प्रकार ये दुष्कर ऐसा चीवर, कठिन ऐसा चीवर हम संघ को दे रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही चीवर प्राप्त करके संसार से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए, तब जाकर उस कठिन चीवरदान के पुण्य का सही लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। ये चीवर इतना कठिन सुंदर होता है, चीवर को धारण कर लोग अरहंत हो जाते हैं। इसी चीवर को अरहंत ध्वज कहा जाता है। ये चीवर आसान बात नहीं है। इसे अरहंत ध्वज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सुंदर कथा है। एक समय में धम्मा नाम की एक उपासिका थी। उपासिका समझते हैं ना? धम्मा नाम की एक उपासिका थी। ये उपासिका अपने पूर्ण जीवन की निधि जो है, जब तक उसने जो जमा किया है, बहुत मेहनत से
एक चीज को जमा करके एक भाई को रोज काम पर जाती थी, उसमें से खर्च कर जितना 2 पैसा 3 पैसा बचता था उसे इकट्ठा कर उसने चीवर सिलवाया, बहुत ही दुष्करता से। यदि कोई भिक्षु उसकी बात सुने तो स्वयं भिक्षु के मन में वो भाव जाग जाता था कि कितनी दुष्करता से प्राप्त किया है। उतना ही पूरे जीवन का संचय उसकी धनराशि का उतना ही था। तो वर्षावास आरंभ होने से पहले वह बिहार में गई जहाँ 500 भिक्षु लोग रहते थे। कितने? 500 भिक्षु लोग। उनके पास गए और कहा, बनते आप वर्षावास को यहाँ धारण कर रहे हैं, इस बिहार में वर्षावास को धारण कर रहे हैं, ये मैंने बड़ी दुष्करता से उपलब्ध किया चीवर है। तो ये भिक्षु बैठते हैं और पूछते हैं कि माता जी कैसे आपने इसको प्राप्त किया, तो अपने पूरे जीवन का दुख बताती है। कहती है कि बड़ी दुष्करता से प्राप्त किया है। तो बनते उसको स्वीकार करते हैं। भिक्षुओं का कार्य होता है, जहाँ अधिक संख्या में भिक्षु होते हैं, संध्या का समय धर्म की चर्चा का होता है। शाम को 5 बजे के बाद या फिर 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास भिक्षु लोग इकट्ठा होकर भगवान की वाणी पर या दिन में कोई घटित हुआ धर्म का कोई प्रसंग हो, इस पर चर्चा करते हैं। ये सभी बौद्ध देशों में होता है, सभी बौद्ध देशों में होता है कि संध्या के समय भिक्षु लोग इकट्ठा होकर धर्म पर चर्चा करेंगे। तो ये भिक्षु संध्या के समय चीवर लेकर वहां जाते हैं और बताते हैं कि ये चीवर प्राप्त हुआ है, और पूरे उस धम्मा नाम की उपासिका की दुखद कहानी को बताते हैं। और कहते हैं भिक्षु कि जो कोई भिक्षु इस चीवर को धारण करना चाहता है आकर इसे लेकर जाए। तो सब लोग पहले तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी दुष्करता से प्राप्त चीवर को जब धारण करता है तो वह प्रतिबद्ध बन जाता है उस उपासक उपासिकाओं के प्रति मैत्री और करुणा के साथ वास करे। जिस आशा से धर्म का चीवर प्राप्त कर रहा है वह प्राप्त होता है। तो होता यह है कि एक भिक्षु उसमें से हाथ खड़ा करते हैं, वो लेते हैं उस चीवर को कि मैं लूंगा। उस रात्रि में वो चीवर उसको धारण करते हैं और निरंतर चिंतन करते हैं कि दुख, इस संसार में दुख है। यह दुख किस कारण से है? क्योंकि अनित्य, अनात्म और दुख, ये 3 बातें जो भगवान ने बताई, इनका चिंतन करते हैं। सुबह प्रातः होने से पहले बनते जागृत हो गए, चीवर उतारते हैं और पुनः संघ के पास लाकर प्रातः के भोजन के समय रखते हैं। फिर कहते हैं कि इस चीवर से जो प्राप्त करना था वो मैंने धारण कर लिया। क्या? तो अरहंत बन गए, संसार से मुक्त हो गए, जो करणीय कार्य था वो समाप्त हो गया। दूसरे भिक्षु भी कहते हैं कि भंते जी ने एक रात्रि में यदि पूर्ण किया है तो मैं भी। दूसरे भिक्षु सुबह पिंडपात जाने से पहले धारण करते हैं और संध्या होते होते, दोपहर का ध्यान का समय होता है, तो संध्या काल के समय वो चीवर अरहंत बनने के बाद वापस संघ के पास लेकर आते हैं। ऐसा करते करते कुछ भिक्षु से 2 घंटे के लिए धारण करते हैं, कुछ 1 रात्रि के लिए धारण करते हैं, कुछ 4 घंटे के लिए धारण करते हैं। वर्षावास समाप्त होते होते 500 भिक्षु, उस बिहार में रहने वाले सभी के सभी भिक्षु अरहंत हो जाते हैं, एक ही चीवर को धारण करके। सबके मन में भाव क्या है कि धम्मा नाम की उपासिका ने ये चीवर अपने पूरे जीवन की संपत्ति जो है वो उसने खर्च की है। इसका कृतज्ञता जो कहते हैं, भिक्षुओं में कृतज्ञता का भाव होता है, वह इसी से प्रकट होता है। 500 चीवर। उस राज्य में राजा का जो राजा का शासन था उस समय, तो राजा शहर में कहते हैं कि वर्षावास समाप्त हो गया है तो पूरे शहर को सजाया जाए करके, पूरे राज्य को सजाने के लिए बताते हैं शहर को, और कहते हैं कि अपने अपने विहारों में, अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी पताकाएं लगाएं, धर्म का ध्वज लगाए करके। तो लोग पूरा शहर सजाते हैं। तो भिक्षुओं को भी बिहार में पता चलता है कि राजा ने ऐसा ऐसा बताया है। तो देखते हैं कि कौन सा वस्त्र है जो हम वहां चढ़ा सकते हैं, कौन सा वस्त्र है। तो भगवान तो भिक्षु लोग चर्चा करते हैं कि ये एक चीवर 500 भिक्षुओं को अरहंत बनने के काम में आया। इससे अधिक श्रेष्ठ ध्वज क्या हो सकता है? तो वो अभी ये 500 लोगों ने प्रतिदिन इस्तेमाल किया है। तो धोना हो गया, बार बार पहनना हो गया, तो कई जगह से उसमें पैचेस लग गए थे, कई जगह से फट गया था, उसको सिलवा कर पहना गया था वो चीवर। अंतिम में आखिरी दिन जब राजा राज्य की परिक्रमा के लिए निकलता है कि देख ले
कि जिस राज्य में मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पताकाएं लगी हैं, तो देखने के लिए निकलता है तो देखता है कि बिहार में सबसे पुराना ऐसा कपड़ा लटक रहा है, पुराना चीवर लटक रहा है, ये ध्वज है करके। तो राजा बिहार में जाते हैं और भिक्षुओं को पूछते हैं कि क्या हुआ, तो भट्टे उत्तर देते हैं कि महाराज ये अरहतों का ध्वज है, ये अरहतों का ध्वज है करके बताते हैं। ये चीवर जो है, इस एक चीवर से 500 भिक्षु लोग अरहंत बन गए। वो कठिन चीवर हो गया, वो कठिन चीवर हो गया। इतना सुंदर चीवर को धारण करना आसान बात नहीं है, चीवर को धारण करना सरल बात नहीं है। यहाँ अभी आप लोग कभी चिंतन करके देखिए कि यदि कोई व्यक्ति उपोषद को धारण करता है, उपोषद तो पता है आप लोगों को, आप में से कितने लोग उपोषद धारण करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग, है ना। उपोषद के दिन ब्रह्मचर्य नाम के सील का पालन करना होता है, ब्रह्मचारी जीवन का। पूछ कर देखिए ये ब्रह्मचर्य आसान है क्या? यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। भिक्षु लोगों को जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा जब कोई भिक्षु अपना घर छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो उसे कोई नमन करता है, उसे कोई वंदन करता है, दान देता है, ये सारी चीजें उसके पुण्य के झोले में आती है, उस व्यक्ति के पुण्य के लिए। जब दम्मा ने चीवर दे दिया तो राजा को जब सुनाया गया तो कहते हैं कि दम्मा इतना गरीब जीवन जी रही, उसे हम दान देंगे करके। राजा स्वयं उसे दान देता है, स्वयं अच्छा सा सारी चीजें देता है, परंतु उसके मन में जब ये सुनने में आता है कि मेरे एक चीवर से सब लोग अरहंत हो गए, इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि देने का भाव उसका समाप्त नहीं होता। ये बात हम लोगों ने समझनी चाहिए। दान देना आसान बात नहीं। भगवान कहते हैं दान देना युद्ध की तरह होता है, दान देना युद्ध की तरह होता है। और दान के लिए प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, ये तो और भी कठिन काम है। आप लोग ही देखिए, आप लोगों को शायद महसूस होता होगा जब आप दान देते हैं तो उसमें 2 लोग अच्छा कहते हैं, 4 लोग बुरा कहते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, ऐसा देते हैं वैसा देते हैं ताकि कहने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि दान देने में जो सरलता आनी चाहिए वो लोगों को नहीं होती, वो नहीं होती। इसीलिए कम से कम जब कोई दान देता है, चाहे नहीं जहाँ दे, वहाँ संतुष्टि से लेना चाहिए, संतुष्टि से देना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। धर्मपद की गाथा है कि कहते हैं कि पुण्यं चे पुरिसो कैरा तेतम पुनः पुनः तम भी छंदम कैरात सुखो पुण्यस्थ उच्चये। व्यक्ति ने पुण्य करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, इस कुशल कर्म करने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए और इस पुण्य को बार बार करना चाहिए, कुशल कर्म को बार बार करना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं सुखो पुण्यस्थ उच्चयो। सुख यह पुण्य का दूसरा नाम है, या फिर पुण्य सुख का दूसरा नाम है। हम सब लोग भगवान की शरण में क्यों गए हैं? सुख को पाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए गए हैं भगवान की शरण में। और भगवान क्या कहते हैं कि पुण्य ये सुख का दूसरा नाम है। तो हमारे यहाँ तो जितना पुण्य हो सके, उस पुण्य जो है अलग अलग तरीके से होता है। कौन कौन से? तो 3 तरीके पुण्य के बताए विशेष करके। एक है दान का पुण्य, दूसरा है सील का पुण्य, तीसरा है ध्यान साधना का पुण्य। तो हम उपासक उपासिका में चिंतन करना चाहिए कि ये तीनों पुण्य मेरे जीवन में इकट्ठा हो पाए। श्रद्धा से दान दो, दानं ददन्तु श्रद्धाय, सीलम रक्षन्तु सर्वदा, सीलों की सदा सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। भावना भीरता होन्तु, ध्यान साधना में मग्न रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गच्छन्तु देवता लगाता है, तो सुगति को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। पुण्य को करने वाला ही सुख को पाता है। इस लोक में संघ का दर्शन दुर्लभ है कहाँ है। भगवान उसी धर्मपद में आता है कि बुद्ध का जीव जन्म जो है, सुखो बुद्धानम उपादो, बुद्ध का जन्म सुखकर है कहाँ है? सुखा सद्धम्म देशना, धर्म की देशना जो है वह सुखकर है। सुखा संघर्ष सामग्री,
संघ की समग्रता जो है, इकट्ठा होकर समग्र होना जो है, संघ का इकट्ठा होना, ये सुखकर है कहा है। और कहा है कि समगानम तपो सुखो, इकट्ठा होकर तप करना सुखदायी है, इकट्ठा होकर तप करना। इसीलिए संघ की परिकल्पना बताई है भगवान ने। संघ को बताया कि जब इकट्ठा होते हैं तो धर्म के लिए सारे भाव जुड़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि संघ के सानिध्य में रहते हुए, संघ के आश्रय में रहते हुए धर्म को सीखना। जब तक हम धर्म को सीखते नहीं तब तक धारण नहीं कर पाएंगे। किताबें केवल हमें बता सकती है कि ये बातें हैं। आचरण में आने के लिए कल्याण मित्र का होना आवश्यक है। भगवान बुद्ध जी के पास आनंद बंदे जी का नाम सुना है आप लोगों ने? भगवान बुद्ध जी की 25 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, उपस्थायक रहे भगवान के। वे आनंद बंदे जी भगवान को कहते हैं कि भगवान आप कल्याण मित्र के बारे में बताते हैं, मुझे लगता है कि ये बुद्ध शासन, आधा बुद्ध शासन, यानी धर्म की पूरी चर्या जो है, बुद्ध का शासन जो है, आधा शासन कल्याण मित्र के सहायता से है। कितना शासन? आधा शासन। भगवान बुद्ध जी तुरंत रोकते हैं आनंद को। हाँ आनंद, ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। पूर्ण का पूर्ण शासन जो है, पूरा का पूरा धर्म जो है, पूरा का पूरा बुद्ध का शासन कल्याण मित्र के आश्रय से होता है। इसीलिए हम उपासक उपासिकाओं में सबसे पहला प्रयास कौन सा करना चाहिए? कल्याण मित्र को अपने जीवन में खोजना चाहिए। जिसके जीवन में कल्याण मित्र मिल गए, उसके जीवन में अपने आप ये सारी चीजें संपूर्ण हो जाती है। अपने आप ये सारी चीजें संपूर्ण हो जाती हैं। हमें उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक छोटा सा सूत्र है, ये कल्याण मित्र किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताने वाला है। भगवान के आनंद बंदे जी से पहले उपस्थायक थे, उनका नाम था मेघिय। इस सूत्र का नाम ही मेघिय सूत्र है जो हम बता रहे हैं। संक्षिप्त में बताएंगे, उसको समझ लीजिए, ठीक है। मेघिय सूत्र है, अंगुत्तर निकाय के 10वें निपात में आता है। तो मेघिय बनते दोपहर के सुबह के समय भगवान से निमंत्रण लेते कि भगवान मैं जंतु गांव में जाकर भिक्षा मांगना चाहता हूँ, भिक्षाटन के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं यम किंग काल मन्यसी, जैसा तुम काल समझो, जैसा तुम उचित समझो। वो भिक्षाटन के लिए जाते, देखते हैं कि वहाँ नदी के किनारे उन्हें बहुत ही सुंदर आम्र का वन दिखाई देता है, आम के वृक्ष आम का वन दिखाई देता है। तो भगवान के पास पिंडपात के बाद आते हैं और कहते हैं कि भगवान मैं जाना चाहता हूँ साधना के लिए, दिवा विहार के लिए, दोपहर के ध्यान साधना के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मेघिय थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मेरे पास दूसरा कोई भिक्षु है नहीं, जब कोई यहाँ आ जाए तो तुम चले जाना। तो ये बार बार जिद करता है भिक्षु कि भगवान मुझे जाना है, जाना है, जाना है। भगवान कहते हैं कि जैसा तुम समझो, क्योंकि 3 बार से अधिक भगवान बुद्ध जी कभी रोकते नहीं और 3 बार के अधिक कुछ बात नहीं करते। तो 3 बार पूछता कैसे है कि भगवान आपने इस लोक में जो करना है वो कर लिया है, क्या करना है? वो संसार से मुक्त होना, धर्म को धारण कर लेना कर लिया है, हमें करना अभी बाकी है। तो भगवान अनुमति दे। तो भगवान 3 बार कहने के बाद ठीक है जा। ये भिक्षु जाता है, वहां बैठता है ध्यान साधना के लिए। ध्यान साधना के लिए बैठने के बाद 5 मिनट तक उसका मन बराबर लगता है। 5 मिनट के बाद उसके मन में अलग अलग तरीके के विचार जागने शुरू हो जाते हैं। कभी राग जाग जाता है, काम छंद जागता है, व्यापार जागता है, हिंसा जागती है, तीनों तरह से द्वेष की भावना जागती है, क्रोध की भावना जागती है, राग जागता है, अलग अलग जागता है। उसका मन बिल्कुल भी पूरे दिन भर इकट्ठा हो नहीं पाता। तो फिर सोचता है कि मैंने यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। त्वरित भगवान के पास जाता है, नमन करता है, भगवान को कहता है कि भगवान बड़े आश्चर्य की बात है, इतना सुंदर रमणीय वह परिसर होने के बावजूद भी मन इकट्ठा नहीं हो पा रहा, इसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि 5 चीजों का इस जीवन में होना आवश्यक है भिक्षुओं को धर्म की साधना के लिए। उसने कहा है अपरिपक्वाय चेतो विमुक्ति परिपक्वाय। अपरिपक्व जो चित्त की विमुक्ति है, अपरिपक्व जो मन का स्वभाव है, उसको परिपक्व करने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं पहली चीज है
कल्याण मित्रो कल्याण सहायो कल्याण संपवंतो। कल्याण मित्र का संगति, कल्याण मित्र का आश्रय और उसके साथ निवास करना, उसके साथ धर्म का अध्ययन करना, ये तीन बातें कल्याण मित्र धर्म में आती है। तो कल्याण मित्र ये पहला धर्म है धर्म की साधना के लिए। ये धर्म नहीं, ये कल्याण मित्र जिनके जीवन में नहीं है, धर्म की साधना किताबों से केवल अधूरी हो सकती है। उसे सिखाने के लिए, बताने के लिए, मार्ग देने के लिए कोई नहीं है। कहते हैं ना, नदी अपना रास्ता बना लेती है, बराबर है, पर खेत में पानी डालने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? जगह जगह क्वारियां बनाने की आवश्यकता होती है। कल्याण मित्र वो व्यक्ति है जो तुम्हारे खेत में क्वारियां बना कर दे। अपने आप बहता हुआ पानी कहीं पे भी बहता चले जाए, सारे खेत को सींच नहीं सकता। कल्याण मित्र का काम है कि हमारे जीवन में आवश्यक घटकों का, धर्मों का भाव होता है। दूसरा है शीलवान भाव। क्या है दूसरा? शीलवान। शीलवान होना चाहिए भिक्षु ने, शीलवान होना चाहिए उपासक ने। भगवान किसे बता रहे? मेघीय भिक्षु को जो सेवा में है। भगवान बताते हैं कि पहला है कल्याण मित्र, दूसरा है शीलवान। पाति मोक्ष शील, पाति मोक्ष संवर शील संगुप्तो होती। और अल्पमात्र ऐसी बात में भी भय दस्तावी करके कहा है, पाप करने में भय को देखने वाला होता है। भिक्षुओं ने अपने जीवन में पाप करने के लिए भय देखना चाहिए, उपासकों ने भी अपने जीवन में पाप करने के लिए भय देखना चाहिए। ऐसा पाप करने में भय देखना ही शीलवान भाव समझा जाता है। ये दूसरा धर्म है शीलवान। तीसरा है धर्म का श्रवण होना। तीसरा है धर्म का श्रवण होना। क्या है? तो धर्म को जितना उपदेश है, उपदेश को सुनने में आना चाहिए। बुद्ध की वाणी में लगभग अनेक सूत्र बताए हैं, एक एक सूत्र का उपदेश भगवान ने जो बताया, उन सूत्रों को सुनना चाहिए, केवल पढ़कर नहीं होगा। सुनकर चिंतन करना चाहिए, भिक्षुओं से पूछना चाहिए कि बनते इस सूत्र को अभी कैसे समझे, बनते इस सूत्र का भाव कैसे समझे, करके सीखना चाहिए एक एक बात, और उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तीसरा है, चौथा है 10 धर्मों से युक्त होना चाहिए, 10 बातों से युक्त होना चाहिए, 10 कथाएं होनी चाहिए उसके जीवन में। इसलिए अपरिपक्व चेतो विमुक्त को परिपक्व बनाने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए 10 कथाएं होनी चाहिए। धर्म की 10 बातें वह आवश्यक है। हम गृहस्थ समाज या फिर आजकल अभी के समय में 32 कथाओं में जो 33 कथा है, 32 कथाएं उसमें अधिक लगे रहते हैं। 32 कथाओं में आता है राजनीति की कथा है, खेल की है, सेना युद्ध की कथा है, कहीं की न्यूज हो गई, किसी का मरना हो गया, जीना हो गया, घर के झगड़े, यही बातें 32 कथाओं में आती है। परंतु 10 कथाओं में आती है अल्पेक्ष की बात, धर्म की चिंतन की बात, उसके बाद में संतुष्टि कथा है, असंसक्त कथा है, ये सबसे अलिप्त रहकर धर्म की साधना, समाधि की बात हो गई, सील की बात हो गई, ऐसी 10 कथाएं आती हैं, करनी चाहिए। तो जब भी भिक्षु इकट्ठा हो तो चर्चा क्या होनी चाहिए कि भंते धर्म की साधना कैसे चल रही। जब भी इकट्ठा हो भिक्षु को चिंतन होना चाहिए कि भंते किस तरह से धर्म का जीवन जी रहे हैं, यही धर्म की चर्चा है। उसके पश्चात भगवान ने कहा कि प्रज्ञावान होना चाहिए। 5वां धर्म में प्रज्ञा को जगाना। कैसे? कि कौन सी प्रज्ञा? तो उभयत्गामिनी प्रज्ञा, जो उदय व्यय इन दोनों को बताए, संसार में अनिश्चितता का बोध कराए, ऐसी प्रज्ञा को देखने के लिए, ऐसी प्रज्ञा को देखने के लिए भाव होना चाहिए। कहते भगवान बुद्ध जी पूरा उपदेश करने के बाद कहते हैं कि मेघीय इनमें से सबसे प्रधान कारण कौन सा है? तो भगवान कहते हैं कल्याण मित्र के बगैर सील संपूर्ण नहीं हो सकते। सील की परिपूर्णता के लिए जिस किसी उपासक उपासिका के मन में ये भाव जागे कि मेरे में ये सील कम हो रहा है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, उपासकों को बताने की जरूरत नहीं, हम तो हमेशा अपने आप को पवित्र ही समझते हैं, तो नहीं, भिक्षुओं के पास आकर चर्चा करके बनते हमारे इस सील में पालन में खंडन आ रहा है, कैसे पूर्ण करें? तो भगवान ने उपाय सील होने के लिए बताया, अलग अलग उपाय बताए हैं। तो कल्याण मित्र के आश्रय से सील पूर्ण होते हैं। कल्याण मित्र के पास ही केवल 10 कथाएं सुनने को मिलेगी। कल्याण मित्र के पास ही केवल परिशुद्ध बुद्ध की वाणी सुनने को मिलेगी, दूसरी जगह नहीं।
मेरे अनुभव क्या है ये आप लोगों के लिए किसी के लिए आवश्यक नहीं। भिक्षु के पर्सनल अनुभव किसी आवश्यक नहीं। बुद्ध की वाणी क्या है, क्योंकि शरण किसकी गए है, भगवान बुद्ध जी की शरण में गए, तो वाणी किसकी सुनना चाहिए हमें, भगवान बुद्ध जी की वाणी सुनना चाहिए। भिक्षुओं के पास आकर के आपने सुनना क्या है कि भगवान ने किस बात का उपदेश कहाँ किया है। इसीलिए हमने आपको मेघ सूत्र कहाँ आता है करके बता दी। उसमें कोई गलती हो जाए, हो सकता है कि मैं याद से बता रहा हूँ, एक आधी गलती हो सकती है, आप उसे पुनः पढ़कर भिक्षु से पूछ सकते हैं कि भंते इसको कैसे समझे। तीसरा धर्म है वह भी कल्याण मित्र की सहायता से। चौथा धर्म जो है वो भी कल्याण मित्र की सहायता से, और कल्याण मित्र तो स्वयं ही एक धर्म है। ये 5 धर्मों का अभ्यास भगवान ने उस समय करने के लिए बताया मेघ को। और फिर भगवान ने कहा कि मेघ अब कैसे करोगे, ये 5 धर्म कौन से, इनका पालन करो। कैसे, तो जब भी काम राग जागे तो क्या करना है, अशुभ की साधना करो। जब भी, क्योंकि मन में राग जागता है, इच्छा जागती है, तृष्णा जागती है, तो अशुभ की साधना करो। उसके बाद में कहा जब द्वेष जागता है तो मैत्री की साधना करो। उसके बाद में कहा कि यदि मन चंचल हो जाता है, भागता है इधर उधर, तो आनापान सती की साधना करो। संसार के बोध को जागना है, प्रज्ञा की वृद्धि के लिए क्या करे, तो अनित्य की साधना करो, कहा है भगवान ने। और फिर भगवान ने कहा कि ये 5 तरह का करते हुए, 4 तरह की करते हुए अनात्म का बोध जागता है, दुख का बोध जागता है, यही मुक्ति के काम आता है। जब ये उपदेश संपूर्ण समाप्त हो जाता है तो मेघ बनते मुक्त हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। ये भाव है। इसके पीछे का कारण भगवान बताते हैं पश्चात में कि मेघ बनते उस आम्रवन में जाकर कैसे इस तरह से मन चित्त चंचल हो उठा। तो भगवान कहते हैं कि अतीत में जब ये राजा थे तो इसी आम्रवन में, इस जीवन में नहीं, अतीत के जन्म में जब ये राजा थे तो इसी आम्रवन में ये अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा के लिए आते थे, खेलने के लिए आते, पार्टी के लिए आते थे, ऐसा समझे। इसी कारण से इसके जो संस्कार बने हुए हैं, अपने जो संस्कार बने हुए हैं, इस आशय से बने हैं। तो हम लोगों के जीवन में भी संसार में अनेक संस्कार बने हैं, अच्छे बुरे सारे बने हैं। कल्याण मित्र की सहायता से बुरे संस्कारों को दूर किया जा सकता है, अच्छे संस्कारों को बढ़ाया जा सकता है। भिक्षुओं के साथ रहते हुए, धर्म का पालन करते हुए संसार से मुक्त होने का ही नाम भगवान की शरण में है। बुद्ध की शरण क्यों गए हैं कि हमें इस दुख से मुक्ति का मार्ग मिले। ये शरण पूर्ण कैसे होगी, तो धर्म की सहायता से ही। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के धर्म का अच्छी तरह से श्रवण करें, बुद्ध की वाणी का श्रवण करें। श्रवण करना केवल काफी नहीं, तो 5 धर्मों से इसको पूर्ण करें। कौन सा, सुता, सुन लेना है, ठीक है। धता, धारण करना, याद करना है, नहीं तो इधर से सुना इधर से ऐसा होगा तो पूर्ण काम नहीं आएगा। क्योंकि धर्म तो आचरण के लिए है, हम लोग हमेशा कहते हैं, पर आचरण होगा कैसे, ये 5 धर्मों से ही होता है। कौन कौन से, सुनने से, धारण करने से, सुता, धता, वचसा परिचिता। वचसा परिचिता का अर्थ होता है वाणी से चिंतन करना, वाणी से कहना। तो हम लोग जो गाथाएं पढ़ते हैं, सूत्र का पठन करते हैं, ये क्या हुआ, ये जो पूजा अर्चना के समय हम लोग पढ़ते हैं वो क्या हुआ, ये सूत्र का पठन है। वचसा परिचिता, ये जो सुना है, वाणी से पठन कहा है, इसका मन से चिंतन करने के लिए बताया है। मनसानुपेक्षिता, मन से चिंतन करने के लिए भगवान ने बताया। और जब चिंतन हो जाता है तो भगवान कहते हैं वो मन से धर्म का जो चिंतन है उसे दिट्ठिया सुपटी विद्या, अपनी दृष्टि को धर्म पर चलने के लिए प्रतिबद्ध करना है। उसकी दृष्टि परिशुद्ध हो जाती है। परिशुद्ध होते उसे बताने की जरूरत नहीं कि भैया ये गलत है, ये सही है, वो अपने आप उसका पालन करता है। इन सभी चीजों के लिए आरंभ बिंदु है कल्याण मित्र। तो आज इस बुद्ध विहार में आप जो कठिन का दान दे रहे हैं, कठिन शिविर के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, इस संघ को देख रहे हैं, ये हमारे लिए लाभ की बात है। इसमें से कुछ धारण करना है तो पुण्य का भाव धारण करके रखो। और दूसरी बात कि धर्म को पूर्णता से धारण करने का प्रयास करो। आपके पूर्ण जीवन में यदि आपने 10 सूत्रों को, भगवान के 10 सूत्रों को धारण कर लिया, याद कर लिया और उसके अनुसार भी जीवन जीना शुरू हो गया, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जीवन
आपका मन जो है अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये निर्मलता ही धर्म का आधार है। इसी को पाना करो, इसी को पूर्ण करो। तो आज का जो ये कठिन चीवर का दान है, ये जो हमने 3 सूत्रों के अलग अलग धर्म का उपदेश दिए हैं। पहले इसमें अर्थकथा में से धर्माराम की उपासिका की कहानी बताएं, वह कठिन चीवर के पुण्यानुमोदन के लिए बताई जाती है, कठिन चीवर की दुर्लभता के लिए बताई जाती है। दूसरा सूत्र बताएं मेघ्य सूत्र, जो अंगुत्तर निकाय के 10वें निपात में आता है। और तीसरी जो बात बताए हैं, यह धर्म को सुनने वाला सूत्र का कहा है, वो भी अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में आता है। तो आप पढ़ना चाहें तो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। निरंतर धर्म का धारण करें, निरंतर धर्म का पालन करें। आज जितना भी पुण्य हम लोगों ने इकट्ठा किया, ये सारा कुशल कर्म, सारा पुण्य कर्म आप सभी को इस बुद्ध शासन में कल्याण मित्र की प्राप्ति के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय के लिए, कल्याण मित्र से धर्म को सुनते हुए भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु।